एनडीएमसी अमृत काल में करेगा महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के कार्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने शुक्रवार को एनडीएमसी महिला कर्मचारी कल्याण यूनियन द्वारा कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन कार्यक्रम में भाग लिया। छात्रों ने भी दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। उपाध्याय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को महिलाओं के सम्मान और उनके अतुलनीय योगदान के लिए चिन्हित किया गया है। इस वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम एम्ब्रेस इक्विटी रखी गई है, जिसका अर्थ है कि लैंगिक समानता पर ध्यान देना। इस कैंपेन के जरिए महिलाओं को कार्यस्थल और समाज में पुरुषों के जितना ही सम्मान दिया जाए, क्योंकि आज भी इस जेंडर असमानता के कारण महिलाओं को कार्यस्थल में पुरुषों के मुकाबले कम प्राथमिकता दी जाती है और उनके कार्य करने की क्षमता को कम समझा जाता है। महिलाओं के उत्थान हेतु एनडीएमसी द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिनके माध्यमिक स्कूल के बाद महिलाओं के लिए नेताजी नगर में तकनीकी शिक्षा संस्थान, समाज कल्याण योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता देना, ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए डे टाइम मिडिल स्कूल ईस्ट किदवई नगर, सार्वजनिक स्थान पर झिझक से मुक्ति दिलाने की परियोजना के लिए सार्वजनिक शौचालय, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय, कामकाजी अध्ययन करने वाली महिलाओं के लिए घर से दूर एक घर, इंदिरा निकेतन महिला छात्रावास आदि जैसे कई कार्य शामिल है। इस अवसर पर एनडीएमसी सदस्य विशाखा सैलानी, सचिव डॉक्टर अंकिता चक्रवर्ती सहित एनडीएमसी कार्य अधिकारियों व आरएमआर कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जबकि इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा संस्थान नेताजी नगर और एनडीएमसी के स्कूली छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। एनडीएमसी में लगेगा पिंक बॉक्स। उपाध्याय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारी कल्याण यूनियन के अनुरोध पर मैंने पत्र के माध्यम से एनडीएमसी में महिलाओं के उत्थान हेतु सुझाव दिए हैं, जिनमें एनडीएमसी में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर, एनडीएमसी में एक पिंक बॉक्स, ताकि महिलाएं अपनी समस्याएं बेहिचक लिखकर दे सके। एनडीएमसी के हर उस ऑफिस में जहां पर 50 से अधिक महिलाएं कार्यरत है, वहां क्रेंच का प्रावधान और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन एनडीएमसी द्वारा हर साल धूमधाम से आयोजित किया जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बच्चों की तस्वीरें साझा करने पर संजय राउत, राघव चड्ढा के खिलाफ एनसीपीसीआर ने लिखा पत्र। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर कथित रूप से नाबालिग की तस्वीर ट्विटर पर साझा करने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा तथा अतिशी के खिलाफ जांच और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। आयोग ने आरोप लगाया कि राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये तस्वीरें साझा की। पत्र के मुताबिक आयोग ने यह भी पाया कि नेताओं द्वारा कथित रूप से तस्वीर साझा करने का उद्देश्य मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी जांच में ध्यान भटकाना था। गौरतलब है कि राउत और चड्ढा राज्यसभा सदस्य है, जबकि अतिशी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की विधायक है। सिसोदिया ने 2021-22 आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हाल में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया के पास शिक्षा सहित दिल्ली सरकार के 18 विभागों का प्रभार था। आयोग ने कहा कि उसे राउत और चड्ढा के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में शिकायत मिली है, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसी तस्वीरें साझा की है जिसमें आम आदमी पार्टी नेता एवं राज्य के तत्कालीन मंत्री मनीष सिसोदिया स्कूलों में नाबालिग बच्चों के साथ दिख रहे हैं। आयोग ने कहा कि इस मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा गया है, जिसकी प्रति दिल्ली के मुख्य सचिव को भेजी गई है। आयोग ने दिल्ली पुलिस से किशोर न्याय कानून के तहत उचित कार्रवाई करने को कहा है। आतिशी के मामले में आयोग ने कहा है कि बच्चों की सहमति के बिना उनकी तस्वीरों को साझा करने और इनका उपयोग करके अपने व्यक्तिगत एजेंडे को बढ़ाने के वास्ते अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए आतिशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव भाजपा और एमवीए के लिए सभा। राजनीति
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में 2 विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा को आत्मावलोकन करने और महाविकास आघाड़ी एमवीए को बेहतर चुनाव परिणामों के लिए एकजुट होने के सबक देते हैं। एमएनएस न्यूज संवाददाता के अनुसार पुणे जिले के कस्बा पेट और चिंचवड़ सीट पर 26 फरवरी को उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी थी। बृहस्पतिवार को घोषित उपचुनाव परिणामों में कस्बा सीट पर एमवीए के घटक दल कांग्रेस ने जीत कर दर्ज की। कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने भाजपा के हेमंत रासने को इस सीट पर हराया। इस सीट पर 1995 में भाजपा का कब्जा था। वहीं दिवंगत विधायक लक्ष्मण जगताप की पत्नी एवं भाजपा उम्मीदवार अश्विनी जगताप ने चिंचवड़ सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा के विठल उर्फ नाना काटे को हराया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर महाजन ने पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा कि कस्बा पेट उपचुनाव के नतीजे में एक एमवीए को एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें कांग्रेस, राकापा और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे शामिल है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के नतीजे स्थानीय और राज्य के मुद्दों पर जनता का फैसला है, इसके अधिक अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा इससे यह भी प्रदर्शित हुआ है कि आम मतदाता महंगाई और बेरोजगारी जैसे समकालीन मुद्दों पर लेकर चिंतित है, जिसका उन्हें अपने दैनिक जीवन में सामना करना पड़ता है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस